आपने बहुत सारे ऐसे घर देखे होंगे जहाँ पे लाखों रुपए की इनकम होती है, लेकिन फिर भी ना तो उनकी सेविंग होती है और ना ही उनके घर में कोई मैनेजमेंट नज़र आ रही होती है। जबकि इसके बरक्स ऐसे लोग भी हैं जिनकी आमदन तो चंद हज़ार है, लेकिन उनके घर में एक तरीका और सलीका आपको नज़र आएगा। इसके अलावा वो आपको सेविंग्स करते हुए भी नज़र आएंगे। तो बात जनाब सारी मैनेजमेंट की है, किस तरह से आप अपने बजट को मैनेज करते हैं, किस तरह से आप सेविंग्स करते हैं। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, कैसे आप सेविंग्स कर सकती हैं और बेहतर तरीके से अपने घर को मैनेज कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। वेलकम बैक अगेन। वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि कैसे आप कम पैसों में अपने घर को मैनेज कर सकते हैं और एक बजट बना के बेहतर तरीके से अपने घर को चला सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे सबसे पहले आपने अपनी इनकम लिख लेनी है। उसमें से आपने 5% जो है ना अपनी सेविंग साइड पे कर लेनी है। उसमें से आपने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी। ये आपको मैं स्टार्ट से बता रही हूँ कि चलना कैसे है। सेविंग का आपने ज़रूर माइंड में रखना है। ये नहीं सोचना कि चलो इस महीने 5% नहीं हुई तो नेक्स्ट मंथ हम 10% की कर लेंगे। अगर इस महीने आप 5% सेविंग नहीं कर सके तो अगले महीने आप 10% की कैसे कर सकेंगे। आपने सेविंग लाजमी करनी है और फिर उस सेविंग में से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद जितने पैसे आपके पास बचते हैं वो उन पैसों के साथ आपने पूरा महीना चलाना है, और वो कैसे चलाना है ये मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास जितने पैसे बचे उनमें से आपने अपने मेजर अखराजात निकाल लेने हैं। जैसे आजकल ग्रोसरी से भी ज़्यादा मेजर खर्चा जो है ना वो घर का रेंट है। अगर आप रेंट के घर पे रह रही हैं तो आपने सबसे पहले अपने घर का रेंट अलग कर लेना है। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ होती है वो हर मंथ की बच्चों की फीसेस होती हैं जिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, तो आपने उसके बाद अपनी बच्चों की फीसेस अलग कर लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं जो यूटिलिटी बिल्स, जो हर 6 मंथ के बाद ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसके बाद आपने वो अदा कर लेने हैं। नेक्स्ट चीज़ आपकी है ग्रोसरी। तो कोशिश करनी है आपने ग्रोसरी जो है ना वो बल्क में उठाएं, यानी कि पूरे महीने की आप एक ही दफ़ा ग्रोसरी ले लें तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ मंगवाएंगे तो मेरे ख्याल में वो खर्चा ज़्यादा हो जाता है। एक ही बार में बल्क में चीज़ उठाने से, इकट्ठी चीज़ ले लेने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप पूरे महीने की एक तो टेंशन खत्म हो जाती है, दूसरा आपको ये भी पता होता है कि मैंने इस पूरे महीने में इसी चीज़ से गुजारा करना है, लाइक इसी चीज़ से मैंने पूरा महीना मैनेज करना है। तो वो आपने अपने हिसाब से अपनी जो भी आप ग्रोसरी आइटम्स हैं वो आपने लिख लेनी है और एक ही बार अपने ना पलक में ले लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये कि जो आपने सेविंग्स की है ना उनका क्या करना है। अब देखिए कुछ लोग तो यूँ करते हैं कि जो भी उनके पूरे साल की सेविंग्स होती है ना वो साल के एंड पे किसी नॉर्दर्न एरिया में घूमने चले जाते हैं। जबकि कुछ लोग यूँ करते हैं कि उनकी जितनी भी सेविंग्स होती हैं उनका मेजर गोल होता है कि मैंने इस साल के एंड पे इन सेविंग्स के साथ ना कुछ अपनी घर की कोई चीज़ लेनी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो वो अपनी कोई ना कोई चीज़ ले लेते हैं, उसका ये फ़ायदा हो जाता है। इसके बाद आपके पास एक सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो वंडरलैंड शॉप का है, क्योंकि हर मंथ कुछ ना कुछ आप अपने हस्बैंड से बोल रही होती है ना, तो सामने वाला बंदा वैसे ही बता देता है कि इसको हर मंथ कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन ये तो आप हम ख़वातीन को पता होता है ना कि किचन के लिए, घर के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है हर मंथ, कोई ना कोई चीज़ कभी टूट जाती है या कुछ नया लेना पड़ जाता है या जैसे भी, तो वो आप अपनी सेविंग से ले सकती हैं, ठीक है। तो बस तरीका सलीका यही है, आपको आहिस्ता-आहिस्ता हर सारी चीज़ें ना अपनी जगह पे नज़र आना शुरू हो जाएँगी। कुछ लोग ना बड़ी गलती करते हैं कि ख़वातीन ये समझ रही होती हैं कि घर की कोई चीज़ लेने के लिए एक हैंडसम अमाउंट हमें हमारे हस्बैंड प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको खुद ही कोई ना कोई सेविंग करनी होती है, कोई बचत करनी होती है और वो चीज़ आपको लेनी पड़ती है। अगर आप मेरी तरह एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि हर मंथ आप कुछ भी नहीं ले सकती, आपको अपनी सेविंग से ही थोड़ा-थोड़ा करके कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। अच्छा, ग्रोसरी के लिए एक टिप है आप लोगों के लिए, आप फॉलो कीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आप देखेंगे कि आपका बजट कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। कि आपने इस मंथ की जिस डेट को भी आपने ग्रोसरी खरीदी है, आपने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट मंथ उस डेट से 7 डे अप करके आपने ग्रोसरी खरीदनी है, ठीक है। कोशिश करनी है कि मैं 7 डे मज़ीद ऊपर कर लूँ, उसके बाद ही मैं दोबारा से ना ग्रोसरी बाय करूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपकी जब भी पेमेंट आती है तो आपने उसमें से किसी हकदार का कोई ना कोई थोड़ा बहुत हक निकाल देना है, ठीक है। कुछ ना कुछ सदका वगैरह आपने लाजमी देना है। उससे एक तो ये होता है कि आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा बरकत आती है। दूसरा ये कि आपके पूरे महीने की जो तंगी है ना, वो भी अल्लाह ताला की मदद से वैसे ही दूर हो जाती है। आपको महसूस होगा कि महीना जो है ना, वो ज़हनी आज़माइश का बायस नहीं बनता, चाहे फिर आप के पास पैसे ना भी हो ना, तो आप ज़हनी तौर पे पुरसुकून रहेंगे, ठीक है। ये ऐसे होता है सदका देने से। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अक्सर घरों में हेल्पर्स होते हैं और अक्सर लोग बचा हुआ खाना जो है ना अपने हेल्पर्स को दे देते हैं। तो देखिए ये उनके नसीब का खाना होता है, उनको तो वो मिलना ही मिलना होता है। लेकिन कोशिश किया करें कि जब भी आप खाना बनाती हैं ना,
लाइक आप चिकन बना रही हैं तो आपने ना उनके हिस्से की 2-4 बोटियाँ ना ज़्यादा आपने ऐड कर लेनी है। इससे आप देखेंगे कि आपके खाने में इतनी ज़्यादा बरकत हो जाएगी ना, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा बरकत डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप ना कोशिश करें कि आपने जो कुछ भी आप बना सकती हैं ना घर पे, वो खुद घर पे ही बनाएं। लाइक जो चीज़ आप 200 रुपये की घर पे बना सकती हैं ना, वो 1000 की आप बाहर से ना मंगवाएं, ठीक है। एक बार अगर आपके घर वालों ने वो खाना शुरू कर दिया ना, तो फिर आपके हाथ का जायका उनके मुंह लग जाएगा, वो बाहर वाली चीज़ें वैसे ही पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। और आप घर पे बनाएंगी तो वो सफाई भी उसमें होगी, क्वान्टिटी में भी वो ज़्यादा होगी, और जब हम घर पे चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें इतनी बरकत होती है कि वो खा भी ले तब भी वो बच जाती है। तो कोशिश करिए आप घर पे ही बनाएं। अच्छा, एक काम आपने और करना है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है और आपको पता है कि आप पौधे वगैरह उगाती हैं तो उग जाते हैं, तो आप घर पे अपने धनिया पुदीना और टमाटर, सब्ज़ मिर्ची, इस तरह की चीज़ें लाज़मी उगाएं। एक तो ये कि हर वक्त अवेलेबल नहीं होती है आपके पास, आपको कुछ ना कुछ मार्केट से मंगवाना पड़ता है। दूसरा ये कि इन चीज़ों के रेट इतने अप डाउन होते रहते हैं, कभी कभी तो टमाटर वगैरह के रेट इतने ज़्यादा अप हो जाते हैं कि बंदे की पहुँच से बाहर हो जाते हैं। फिर वो ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत बड़ा बगीचा लेना है, उसके लिए आप गमलों वगैरह में उसको उगा लें। कोई छोटी मोटी सीजनल सब्जियां जो भी आप कर सकती हैं ना, कोशिश करें, ट्राई किया करें, कोई ना कोई जो भी आपके अंदर स्किल्स है ना उसको बाहर लेके आएँ। इसके अलावा ना आपके अंदर जो भी स्किल्स है ना उसको ज़रूर पॉलिश किया करें। लाइक कुछ ख़वातीन को ना डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो बहुत ही अच्छे ना DIY खुद बना लेती हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि घर की चीज़ों से ना जो हमारे अक्सर काम की नहीं होती है हम उनको फेंक देते हैं, उनको रिसाइक्लिंग करें। एक तो उससे ये होता है कि घर खूबसूरत लगता है, दूसरा आपकी स्किल सामने आती है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज माय वीडियो। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है, कोई पॉइंट आपने लर्न किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।